नमस्कार, मैं हूं नीलू। कहते हैं कि आँख जो है वो शरीर की सबसे खूबसूरत चीज़ है और अगर आँख ना हो तो कहते हैं जीवन बेरंग है। लेकिन आँख ना होने के बाद भी जीवन में रंग भरना और देश का नाम रोशन करना ये अपने आप में बड़ी बात है। हम बात कर रहे हैं अंकुर धामा की, जो पैरा ओलंपियन है और बहुत सारे अचीवमेंट उन्होंने हासिल किए हैं अपने जीवन में। ख़ास तौर पर अगर देश की बात की जाए तो उन्होंने देश का नाम रोशन किया है और आज उनसे बातचीत करने का हमें मौका मिला। हमारे साथ अंकुर धामा है। अंकुर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। और अंकुर, आपके अचीवमेंट को देखते हैं तो हमारी सांसें भी फूल जाती हैं कि इतने सारे आपने मेडल हासिल किए हैं, देश का नाम रोशन किया है। किस तरह से आपका ये सफ़र शुरू हुआ, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार सभी को। मैं जब 5 से 6 साल का था तब मेरी आँखों की रोशनी चली गई थी। डॉक्टर्स कहते हैं कि मेरी आँखों की जो रोशनी है वो होली के रंगों से गई, लेकिन मुझे सही अर्थों में ऐसा कोई अनुभव नहीं है। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरे पेरेंट्स ने एडमिशन दिलाया जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड, जो कि दिल्ली में स्थित है। वहाँ पर सभी दृष्टिबाधित बच्चे ही पढ़ते हैं। वहाँ से धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया और तभी मुझे खेलों का पता चला कि दृष्टिबाधित लोग भी खेल सकते हैं। तब मैं छोटे अपने जो मेरे साथ के लोग थे जिनको भी देखने में प्रॉब्लम थी, मैं उन्हीं के साथ पढ़ता था और खेलता था। फिर वहाँ से पता चला कि जब दृष्टिबाधित लोग खेलते हैं तो वो क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स जो खेल खेल सकते हैं, मैंने भी उनको बचपन से उन्हीं के साथ खेलना शुरू किया। अच्छा, वहाँ से आपकी शुरुआत हो गई। लेकिन अंकुर, जिस तरह से मैं अभी देख रही थी कि आपके पास एक ऐतिहासिक उपलब्धि है कि उन भारतीय खिलाड़ियों में आप शुमार हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है और टोक्यो पेरिस ओलंपिक में आपने 2020 में सिल्वर मेडल जीतकर आप लेकर आए। इसके अलावा किस तरह के अचीवमेंट और हैं जिसको लेकर आप ये गर्व से कह सकते हैं कि देखिए, मैंने इन सब बाधाओं के बाद भी इन सब को दूर किया और आज मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ, देश के लिए मेडल लेकर आया हूँ। वो क्या अचीवमेंट है, हमारे ज़रा दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैम आपके इस प्रोत्साहन को मैं काफ़ी सराहता हूँ और साथ ही साथ सुनने वालों को मैं ये भी बताऊँगा कि जो एक दृष्टिबाधित खिलाड़ी होता है वो एक गाइड की मदद से दौड़ता है। क्योंकि मैं 100% ब्लाइंड एथलीट हूँ, तो मुझे कोचिंग करना और मेरे साथ भागने के लिए भी एक गाइड की ज़रूरत होती है। यानी हम 2 लोग मिलकर एक कंपटीशन पूरा करते हैं। अच्छा। इस कड़ी में अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो सबसे पहले मैंने 2007 से राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया और फर्स्ट टाइम मैंने 2009 में स्टूडेंट वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और जहां मुझे 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक मिला। उसके बाद दूसरे एशियाई पैरा गेम्स 2014 में हुए, जो कि इंचियोन कोरिया में हुए थे। वहाँ पर 800 मीटर, 1500 मीटर व 5 किलोमीटर में क्रमशः रजत, कांस्य और कांस्य पदक जीते। और फिर उसके बाद वो समय आया 2016 का, जब मैं पहला भारतीय ब्लाइंड एथलीट बना जिसने भारत को पैरालंपिक्स में हिस्सा लिया हो, किसी खिलाड़ी ने भारत की तरफ से। तो ये सब अचीवमेंट्स मेरे कोच, मेरे जो गाइड रनर और जो मेरे वेल विशर थे उन लोगों की मदद से आई। फिर इन्हीं सब को मान्यता प्रदान करते हुए 2018 में भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। 2019 में नेशनल सोशल जस्टिस फॉर एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने स्पोर्ट्स बेस्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2019 दिया। उसके बाद 2022 का समय 22-23 में एशियाई खेल हुए हांगझोउ चाइना में। वहाँ मैं पहला भारतीय ऐसा बना जिसने एक ही एडिशन में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अंकुर के बारे में इसलिए टोक रही हूँ अंकुर को कि देखिए, यहाँ पर ना उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 3 दिन में 2 गोल्ड मेडल, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अचीवमेंट है। 3 दिन में 2 किस तरह से हुआ, जरा उसकी कहानी एक बार अंकुर बता दीजिए। देखिए, जब एशियाई खेल शुरू हुए थे हांगझोउ चाइना में, तो मेरा पहले इवेंट 5000 मीटर था और उस समय मैं काफ़ी कुछ समय से इंजरी के साथ जूझ रहा था और काफ़ी परेशानी भरा समय भी था, क्योंकि एक खिलाड़ी और ऊपर से उसके साथ कुछ विषमताएं जैसे दृष्टिबाधित होने की। तो ऐसे में हम
हमारी डिपेंडेंसी काफ़ी गाइड पर बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं एक मेंटल स्ट्रेस ये रहता है कि हमें अपने आप को साबित करना है, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ हमारी ही मेहनत नहीं होती, अपितु जिस तरह सामान्य एथलीट के साथ कोचेस की होती है, हमारे साथ हमारे गाइड और सपोर्ट स्टाफ की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तब इन सब को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरी मेहनत की और तमाम जगहों पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ट्रेनिंग की, हाई एल्टीट्यूड के लिए ऊटी में ट्रेनिंग की और फिर उसके बाद बिलासपुर में भी जाकर कुछ समय ट्रेनिंग की और तब मुझे ये एहसास हुआ कि अब मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। तो वहाँ सबसे पहले 5000 मीटर में स्वर्ण पदक मिला। फिर अगले दिन का एक रेस्टिंग टाइम दिया गया, लेकिन उस समय क्योंकि 5000 मीटर एक काफ़ी लंबी रेस हो जाती है, तो काफ़ी स्ट्रगल ये था कि थोड़ा मेरा स्टमक भी डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन उन सबको मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सोची थी कि अब मैं जिस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ तो मेरे पास कोई भी बहाना या कोई एक्सक्यूज़ करने के लिए कुछ नहीं है। हाँ। तो मुझे अपना 100% देना होगा और वहाँ से 2 और गोल्ड आ गए। फिर मैंने उसको उस अगले दिन को चुनौती की तरह लिया और अगले दिन मैं 1500 मीटर में फिर उतरा और सभी देशवासियों की आशीर्वाद स्वरूप, उनकी दुआओं से ये फल स्वरूप आप सबके सम्मुख है। अच्छा, देखिए इतने सारे अचीवमेंट आपके पास हैं। पैरा ओलंपियन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बात करते हैं। हमने देखा है कि जब भी कोई जीत कर आता है, प्रधानमंत्री का खुद भी खेल में बड़ा इंटरेस्ट है और वो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से खिलाड़ियों को मोटिवेट भी करते हैं, खिलाड़ियों से बातचीत भी करते हैं। किस तरह की बातचीत आपकी प्रधानमंत्री के साथ रही जब उन्होंने बुलाया जो जीतने वाले खिलाड़ी थे, उनसे बातचीत की? आपकी बातचीत हुई? जी, बातचीत मेरी प्रधानमंत्री जी से अब तक अगर मैं बात करूं तो मुझे कम से कम 6-7 दफ़े बातचीत उनकी याद है। 6-7 बार आपको प्रधानमंत्री से बात करने का मौका मिला। जी, और उनकी बातचीत में एक अच्छा आनंद की अनुभूति ये होती है कि वो ज़मीन से जुड़ने की कोशिश करते हैं और खिलाड़ी को वो संबल, वो सहारा देते हैं जो एक पेरेंटल फिगर में एक अभिभावक को देना चाहिए। वो कभी दूरी स्थापित करने की कोशिश नहीं करते, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और बातचीत ये रखते हैं कि आपको खेलना है लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि आपका कार्य है अपना कार्य करना। तो वो उसकी सफलता और विफलता पर आप ना जाएं, क्योंकि अगर आप सफलता विफलता के विषय में सोचेंगे तो परेशानी बढ़ेगी और जो आप परफॉर्म कर सकते हैं कहीं ना कहीं उस परफॉर्मेंस पर भी इम्पैक्ट आएगा। चलिए, यानी प्रधानमंत्री ने हमेशा से सभी को मोटिवेट किया है और हमेशा कहा कि देखिए जीत होगी हार होगी, इस पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट ना करके अपने ओरिजिनल खेल पर आप रहें। इसी तरह से प्रधानमंत्री ने आप लोगों को मोटिवेट किया। अब ये बताइए कि अब आगे इतने सारे मेडल्स तो आप देश के लिए जीत कर लेकर आए हैं, लेकिन आगे आपने क्या अपने लिए गोल सेट किया है? देखिए, अभी नेक्स्ट ईयर फिर से वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और मैंने अभी ये सोचा है कि मैं काफ़ी लंबे समय तक खेलता रहूँगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं एकमात्र वो दृष्टिबाधित एथलीट ना रहूं जिसने भारत को इतने स्तरों पर प्रतिनिधित्व किया है। उसके मेरे देखने के बाद बहुत सारे एथलीट आए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसकी संख्या और बढ़नी चाहिए और ये आपके माध्यम से होता हुआ मुझे नज़र भी आ रहा है, क्योंकि जब सब लोग देखेंगे जानेंगे कि पैरा एथलीट काफ़ी अच्छा कर रहे हैं तो वो एक सभी जन में ये अनुभूति होगी कि जब एक पैरा एथलीट कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते। तो ये सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और मैं विशेष तौर पर अपनी सफलताओं को मैं चाहता हूं कि जो मेरे दिव्यांगजन हैं उनको समर्पित करता हूं कि वो आए और अच्छा करें, जिससे आने वाला समय और खुशनुमा हो और हम कह सकें कि दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए वो भी अपनी इस मुहिम में कुछ अपना योगदान दे सकें। बिल्कुल अंकुर, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और इतने अच्छे से मोटिवेट करते हैं कि जो लोग सोच रहे होंगे ना तो पक्का आएंगे। अंकुर, अच्छा ये बताइए, कुछ शौक वॉक है कि नहीं खेल के अलावा? खेल के अलावा मुझे काफ़ी बुक रीडिंग का शौक है और मैंने मतलब अपना एजुकेशन भी काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की। गाना वाना गाते हैं कि नहीं, ये बताइए? गाना वाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, फिल्में देखते हैं? हाँ, फिल्में कभी कभी देख लेते हैं और ज़्यादातर मैं बुक्स ही पढ़ता हूँ, क्योंकि रीड करने में आसानी होती है, बुक्स को रीडिंग करने में और साथ पढ़ने में साथ अच्छा लगता है। पढ़ने में अच्छा लगता है। और फिर मैं कहीं ना कहीं ये कोशिश करता हूँ कि जो हम कई बार बायोग्राफी पढ़ते हैं या कई बार जो एक सामान्य लेखन पढ़ते हैं तो उससे हमारी समझ
में विकास होता है और हमें नए नए आयाम मिलते हैं, जिससे कि हमें ज़िंदगी को जीने में और उसको अपने व्यवहार में उतारने में काफ़ी सरलता होती है। चलिए देखिए, अंकुर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं जो मोटिवेट करती हैं। उन्होंने अपने काम से, अपने खेल से देश का नाम रोशन किया है, बहुत लोगों को आज मोटिवेट भी कर रहे हैं और ये भी कहते हैं कि देखिए, आप किसी भी काम में हिचके नहीं, आप पीछे ना हटे। अगर आपने कुछ सोच लिया है, चाह लिया है, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम। तो आज बस इतना ही। अंकुर से मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई। अब कुछ और बातें किसी और के साथ होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।